हमारे कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर ज़ीरो के बराबर है। खाली यहाँ का जो दिहाड़ी वाला मज़दूर है वो वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विंटर के 6 महीने होते हैं, उसके पास काम नहीं होता है। जब काम करने के लिए किसी भी स्टेट में जाता है वहाँ पर इसको पीटा जाता है। उसके बाद जब यहाँ पर काम का सीज़न आता है तो यहाँ पर आधा यूपी और आधा बिहार यहाँ पर काम कर रहा होता है। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि हमारे कश्मीर में मज़दूरों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जहाँ पर मज़दूर को फ्री में इलाज मिलेगा। वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में बनाया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये बात कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा काम आपने कैसे कर दिया। आज तक किसी भी मज़दूर का भला नहीं हुआ। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मजदूर के हक में जो है वो कोई भी काम ग्राउंड रियलिटी पर नहीं हुआ। लेकिन इसमें यह बात भी कही जा रही है कि इस हॉस्पिटल में उन मजदूरों का इलाज होगा जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो किसी ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं। सबसे पहले उस ठेकेदार का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो भी होगा वो लिया जाएगा, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, हाँ उसके अंडर वो काम कर रहा है, उसके बाद उनका इलाज होगा। लेकिन मेरी बात यह है कि हमारे कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पर ना कंपनीज है, ना यहाँ पर फैक्ट्रीज़ है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर यहाँ के जो युवा है वो काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें 90% तक जो मज़दूर है वो दिहाड़ी के मज़दूर है, यानी दिन में सुबह काम की तलाश में निकलते हैं, उन्हें काम मिला मिला, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। तो दिहाड़ी के मज़दूर है यहाँ पर। उन मज़दूरों का क्या होगा? जब उन मज़दूरों की बारी आएगी तो वो किसका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? हम जैसे मज़दूर सुबह निकलते हैं, जब कोई खरीदार आता है तो उसके यहाँ हम काम पर जाते हैं, तो दिन भर हम वहाँ पर काम करते हैं, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, वहाँ पर हम काम करते हैं। उसके बाद हिसाब होता है तो फिर और किसी के घर में हम ऐसे ही जो है काम करते रहते हैं। तो उन मज़दूरों का आखिर आपने क्या सोच के रखा है? आपने अगर कश्मीर में फ्री में ये हॉस्टल बनाया है, ये कंपनी के यहाँ पर जो भी कंपनीज इस टाइम फैक्ट्रीज चल रही है, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे जो भी फैक्ट्री चल रही है, ये सुविधा उन मज़दूरों के लिए है। लेकिन दिहाड़ी का जो मज़दूर है उनके लिए आपने क्या चीज़ सोच के रखा है? क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये जब मैंने सुनी, इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैंने ये तय पाया कि इसमें ये चीज़ दिखाया गया है, जो मज़दूर, जब किसी मज़दूर का इलाज होगा उसको सबसे पहले अपने ऑनर या फिर जिसके पास वो काम कर रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उसका इलाज होगा। लेकिन जो दिहाड़ी का मज़दूर है वो किस ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर देगा? हम जैसे मज़दूर महीने में 30 दिन 30 जगह पर लगाते हैं, यानी 30 दिन 30 आदमियों के पास लगाते हैं, 3 मकान मालिकों के पास लगाते हैं। तो हम किस एक का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? तो आपको ये बात सोचनी होगी कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी वाले मज़दूर है। जो दिहाड़ी वाले मज़दूर दिन में सुबह जो है वो काम की तलाश में निकल जाते हैं, उसके बाद शाम को घर लौट के आते हैं। हो सकता है कि उनको एक ही दिन होगा तो शाम को वही एक दिन करके घर आ जाते हैं, फिर अगले दिन का फिर सोचते हैं। तो आपको इस बात पर सबसे पहले सोचना होगा। नंबर 2 बात, जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मज़दूर के हित में हो। यहाँ पर समी यहाँ पर जो भी डेलीवेजर है, जो भी वर्कर्स होते हैं हमारे कश्मीर में, जो दिहाड़ी वाले मज़दूर हैं उनको काम भी नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कभी भी कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि उनका कोई मानेगा भी नहीं, ना ही कोई उनका सुनेगा, ना ही कोई उनका सुनने वाला है। अगर एक दिहाड़ी वाला मज़दूर रोड पर आ जाए एहतजाज करने के लिए तो उसका वो हशर होगा जो किसी का नहीं होगा। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको मालूम है कि ये वो लोग हैं, ये खाली वोट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खाली यहाँ का जो दिहाड़ी वाला मज़दूर है वो वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। आज तक मज़दूर के हित में कोई भी ऐसा काम हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मज़दूर के लिए आपने कोई काम ना आज तक किया है और ना ही इसके बाद आप करने वाले हो। तो जब इलेक्शन आ जाते हैं तो उसके बाद आपको यही मज़दूर याद आ जाता है, तो फिर गली गली आते हो कि हम मज़दूरों के लिए वो करेंगे, हम गरीबों के लिए ये करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद आप मज़दूर का नाम तक भूल जाते हो। उसके बाद आप हो सकता है कोई एक आध जो भी हमारा मिनिस्टर हो वो असेंबली या फिर पार्लियामेंट में जाकर हमारी आवाज़ उठाता है, यानी मज़दूरों की आवाज़ उठाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता है। यहाँ के एमएलए, जब इलेक्शन हुआ, यहाँ के एमएलए ने सबसे पहले असेंबली में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं कि यहाँ का मज़दूर, यहाँ का जो दिहाड़ी वाला मज़दूर होता है, जो विंटर के 6 महीने होते हैं उसके पास काम नहीं होता है। जब काम करने के लिए किसी भी स्टेट में जाता है वहाँ पर इसको पीटा जाता है। उसके बाद जब यहाँ पर काम का सीज़न आता है तो यहाँ पर आधा यूपी और आधा बिहार यहाँ पर काम कर रहा होता है। यहाँ का लोकल मज़दूर जो है ना, इससे किसी और स्टेट में काम मिलता है, ना अपनी कश्मीर में काम मिलता है। तो इनके लिए आप क्या चीज़ सोचते हो? अगर आप लोग इन्हें खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो हर एक मजदूर के लिए है। तो आप लोग जो हो, आप वोट बैंक कभी भी ना बनो। क्योंकि हम चाहे कितने भी वोट डालें, हम चाहे कितने भी इनके पैर पकड़े, हम चाहे कहाँ पर जाए, असेंबली जाए, कहीं पर भी जाएं,
हमारा कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि ये जो यहाँ का मज़दूर है ये गरीब रहना चाहिए। जब वोटिंग आएगी तो ये इनको हम फुसलाएँगे, ये जब भी रिलीज़ होगी सबसे आगे यही होंगे, क्योंकि इनको मालूम है हमें कुछ मिलेगा, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाइएगा अपने फ्रेंड्स तक, और इस वीडियो को हर एक मज़दूर तक जो है वो जाना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ के मज़दूर के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। बाकी अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।